बिहार के लोगों का भविष्य अभी तेजस्वी यादव जी के हाथों में आने वाला है। 20 साल के नीतीश के शासनकाल में नीतीश जी एक कठपुतली के रूप में बन के रह गए हैं। इनके ऊपर राज कर रहा है आरएसएस और भाजपा के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग है। जब शासन करते हैं अपनी मनमर्जी चलाते हैं तो उनको वही अच्छा लगता है। आज भी वही चल रहा है। पूरी उम्मीद है बशर्ते पार्टी इस पे मतलब थोड़ा मंथन करके अगर कुछ रणनीतिक तौर पे मंथन करना पड़ेगा तभी 7 की 7 सीट हम लोग जीत पाएंगे। नमस्कार, इस समय हमारे साथ राजद के जिला महासचिव सासाराम के लोगों की नई उम्मीद के तौर पर नजर आ रहे विजेता गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक राजद के उम्मीदवार के तौर पर भी है। विजेता जी, स्वागत है आपका चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद। अभी तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री को लेकर के एक सर्वे आया है पूरे बिहार में, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें जनता 41% जो है तो मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को पसंद करती है। आप उसी पार्टी के नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, बिहार के लोगों की उम्मीद है। लोगों का भविष्य, बिहार के लोगों का भविष्य अभी तेजस्वी यादव जी के हाथों में आने वाला है। लोग उन्हें दिलो जान से चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि ये निरंकुश तानाशाही अफसरशाही सरकार से निजात मिले और एक जन कल्याणी सरकार बिहार में स्थापित हो, जिससे लोगों का भला हो। हमारे नेता प्रण ले चुके हैं कि इस बार इस निरंकुश शासकों के द्वारा बिहार की जनता को आज़ादी दिलाना है, क्योंकि आज के करीब 20 साल के नीतीश के शासनकाल में नीतीश जी एक कठपुतली के रूप में बन के रह गए हैं। इनके ऊपर राज कर रहा है आरएसएस और भाजपा के लोगों का, और वो अपनी मनमर्जी से इनको चला रहे हैं। यहाँ गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दबाने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव जी बिहार के लोगों की पहली पसंद है। तो मुख्यमंत्री जी की लगातार भाषण देते हैं जिसमें वो जिक्र करते हैं 2005 से पहले कुछ था जी, इस पर क्या कहेंगे आप? 2005 से पहले कुछ था जी, इसका मतलब 2005 से पहले बाद ही सारा चीज़ का आविष्कार हुआ है। सुई से लेके, तलवार से लेके, शिक्षा से लेके सारा चीज़ का ये नीतीश जी ने स्वयं आविष्कार किया है। ये अपने आप को बहुत बड़े वैज्ञानिक समझते हैं। उनसे पहले कुछ नहीं था। बिहार की बात करते हैं, वो बिहार की ही बात करते हैं तो बिहार में कुछ नहीं था इससे पहले। सबसे पहले तो हमारे लालू यादव जी के जब शासनकाल था तो यहाँ पे जो उससे पहले लालू जी के शासनकाल से पहले का जो स्थिति था उसके बारे में उन्होंने कभी तो वर्णन नहीं किया कि उससे पहले क्या था। उससे पहले गरीबों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। मैं तेली समाज से आता हूँ, मेरे से लोगों का चेहरा देखना लोग पसंद नहीं करते थे। दलितों की परछाई लोग पे नहीं पड़ती थी तो या तो उन्हें मार दिया जाता था या प्रताड़ित किया जाता था। तो इन सब कुरीतियों से, इन सब से समाज के जो सबसे बड़े व्यवधान से उसको निजात दिलाने में कौन थे? हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और उनको वो शासनकाल उनको बुरा लगता है। वही सामंतवादी विचारधारा के लोग है। जब शासन करते हैं अपनी मनमर्जी चलाते हैं तो उनको वही अच्छा लगता है। आज भी वही चल रहा है। तो हालांकि जनता का फैला हुआ भ्रमजाल सब समझ चुकी है। वो अब नीतीश जी का विदाई तय है। आप सासाराम के उम्मीदवार के तौर पर हैं राजद से, क्या कुछ सासाराम के लिए आप करना चाहते हैं जो उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं अपने? देखिए, उम्मीदवार के रूप में हम नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रह गई बात कि जो भी संगठन से जुड़ा व्यक्ति होते हैं अपने लगन से काम करते हैं तो हर कोई की महत्वाकांक्षा रहती है कि वो आगे की ओर बढ़े। पिछली बार भी हमने दावेदारी प्रस्तुत की थी राजद से, किसी कारणवश हमें नहीं मिल पाया, लेकिन हम पार्टी में बने रहे, मेहनत किया, चुनाव जितवाया, सारे बूथ कमेटियों का हमने मदद किया, गठन किया। रह गई बात कि इस बार अगर पार्टी अगर मौका देती है तो जरूर हम सासाराम के जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। एक दो काम ऐसा बताइए जो आप विधायक बनने के बाद करना चाहते हो, अगर आपको टिकट मिलता है, पार्टी विश्वास जताती है आपके ऊपर तो? देखिए, काम तो यहाँ पे बहुत सारे हैं मतलब करने को।
काम तो खैर एक तरह से जो भी अगर आएगा, अगर काम करने वाला व्यक्ति हो तो उसके लिए अपार संभावनाएं हैं काम करने के लिए। पहला तो एक पर्यटन के दृष्टि से सासाराम को है और उसके आसपास के एरिया को डेवलप करना, क्योंकि यहाँ पे समझ लें कि पर्यावरण के लिए घिरा हुआ ये हमारा शहर है। बगल में आपको तुतला भवानी हो, आपको शेरशाह का मकबरा हो, माता चंडी का धाम हो, माजर कुंड जलप्रपात हो, ऐसे अपार संभावनाएं हैं, पायलट बाबा का धाम हो। ऐसे बस एक आपको स्ट्रक्चर एक तैयार करना है कि लोगों को, कि लोग आए यहाँ पे कम से कम 2 दिन 3 दिन सासाराम में ठहरे और यहाँ के टूरिस्ट प्लेस का आनंद ले। हम लोग भी बाहर जाते हैं तो ये इसी तरह की जगह पे हम लोग घूमने जाते हैं और हजारों लाखों खर्च करके आते हैं, तो क्यों यहाँ नहीं आ सकते हैं लोग? यहाँ भी आएंगे, बस आपको वैसा यहाँ की संरचना वैसा तैयार करना होगा। इस बार शाहाबाद क्षेत्र में महागठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर विजय होने का? देखिए, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी शाहाबाद क्षेत्र में, ये तो खैर गठबंधन तय करेगा और गठबंधन में बैठ के क्या डिसाइड होता है, हमारी पार्टी आला कमान क्या उसमें डिसीजन लेती है, इस हिसाब से पता चलेगा। लेकिन जो भी सीटें हम लोग को मिलेंगी, हम लोग उस पर 100% जिताने का काम करेंगे। पिछले बार तो रोहतास जिले के साथ सीट जो है तो महागठबंधन के खाते में गए थे, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? इस बार भी ऐसा होने की पूरी उम्मीद है, बशर्ते पार्टी इस पे मतलब थोड़ा मंथन करे, मंथन करके अगर कुछ रणनीतिक तौर पे मंथन करना पड़ेगा तभी सातों की 7 सीट हम लोग जीत पाएंगे। देखिए, अभी आपने सुना सासाराम से विजेता कुमार जी, जो कि राजद के उम्मीदवार के तौर पर सासाराम से ही आ रहे हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके का यहाँ पर काम कर सकते हैं ये। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।